उत्तर प्रदेश में जब पहली बार बीजेपी की सरकार बनी और 5 साल चली, फिर जब दूसरी बार बनी, पहली और दूसरी बार में ये स्थिति एक जैसी रही और ये विचार कि बीजेपी की सरकार में अफसर मनमानी करते हैं, जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनते हैं, मंत्री और विधायक उनसे परेशान हैं। ये व्यवस्था और परंपरा आज भी चली आ रही है। अफसरों का अड़ियल रवैया, मनमानी, उसका आलम यह है कि उसकी गूंज अब लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सुनाई पड़ने लगी है। अफसरों के कारनामे ऐसे हैं कि केंद्रीय मंत्री तक उनसे परेशान हैं। बात आज एक ऐसे केंद्रीय मंत्री की जिसको भरी मीटिंग में यह कहना पड़ गया कि लखनऊ में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी भवानी सिंह खंगारात उनका फोन नहीं उठाते। ये मंत्री हैं कौशल किशोर, केंद्रीय मंत्री हैं वो इस समय, और वो अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए जब फोन लगाते हैं तो एमडी भवानी सिंह खंगारात उनका फोन नहीं उठाते हैं। आखिर वो ऐसे गुरु के चेले हैं। देवराज भी अपने आप को मंत्रियों से ऊपर समझते थे, तो उनका जो चेला होगा वो भी अपने आप को कहाँ कम समझेगा। अफसरों ने जिस तरह से नेताओं को, मंत्रियों को ठेंगा दिखाना शुरू कर दिया है, अब उसका असर केंद्रीय मंत्रियों तक पहुंच चुका है। कौशल किशोर लखनऊ में एक मीटिंग करने आए थे। उस मीटिंग में सारे जिले के आला अधिकारी मौजूद थे और उन्होंने वहां पर ये बात कही कि मैंने अपने मोबाइल से कई बार मिलाया, दिल्ली जाके अपने कार्यालय से एमडी को फ़ोन मिलवाया, लेकिन 6 दिन की कोशिश हो गई, एमडी साहब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। कितने बड़े अफसर हैं वो, कितने बिजी रहते हैं कि उनको एक केंद्रीय मंत्री तक का फ़ोन उठाने की फुर्सत नहीं है। जिला निगरानी समिति की बैठक में तमाम सारे अधिकारी थे, डीएम से लेके सब लोग बंगले झांकने लगे, हैरान रह गए कि मंत्री खुलेआम इस तरह की बात कर रहे हैं और अफसरों की ये हिम्मत हो गई है। भवानी सिंह खंगारात का यह कारनामा कोई नया नहीं है। वो खुद को ईमानदार दिखाते हैं, लेकिन एक एक बेईमान को अपने पास बैठा रखा है। भवानी सिंह खंगारात ने मध्यांचल में, लखनऊ राजधानी उसी में आती है, कितनी बड़ी क्राइसिस चल रही है। बिजली से लोग छटपटा रहे हैं, उसकी कटौती से जनता परेशान है, लेकिन तबादलों में खूब खेल किया गया है। अपने चहेते अफसरों के माध्यम से वहां पर वसूली अभियान चलाए जा रहे हैं। मध्यांचल में मुकेश गर्ग एक ऐसी हैं जो भवानी सिंह खंगारात के बड़े खास हैं। उनकी इच्छा के बिना कोई ट्रांसफ़र नहीं हो सकता मध्यांचल में। सारे इंजीनियरों के आजकल वो माई बाप बने हुए हैं और यहाँ साहब कालर ऊंची किए बैठे हैं, खुद को ईमानदार घोषित करते हैं। खंगारात की नाक के नीचे भ्रष्टाचार खूब फैला है और फैलने में उसमें किसका संरक्षण है, बिना एमडी की इच्छा के फैल जाए, इस पर तो कोई विश्वास नहीं करेगा। खंगारात ने मनमानियां खाली मंत्रियों के साथ और विधायकों के साथ नहीं की हैं, उन्होंने नियम कानून को ताक पर रख दिया है। आपको एक छोटी सी उदाहरण देंगे। मध्यांचल में संविदा के मैन पावर के टेंडर होते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में जितने डिस्काम हैं वहाँ पर सब जगह सर्किल स्तर पर ये टेंडर कराए जा रहे हैं, लेकिन खंगारात ने अपने डिस्काम में, मध्यांचल में, ये टेंडर सर्किल से हटाकर सब जोड़कर जोन में टेंडर कर दिया। यानी कि चीफ इंजीनियर के लेवल पर सर्किल में एसी करता है, तो जोन में आने पे कुल 6 जोन हैं मध्यांचल में। जो टेंडर पहले 5-10 करोड़ के होते थे, जब जोन में आ गए, इकट्ठा हो गए 4-5 सर्किलों के 10-10 करोड़ के टेंडर, तो कोई 100 करोड़ का हो गया, कोई 200 करोड़ का हो गया। अब 200 करोड़ के टेंडर के लिए एलिजिबिलिटी कौन कहाँ से लाएगा भाई? जब उतना बड़ा टेंडर है कोई नहीं किया है 20-30 करोड़ के ऊपर का, तो जब 100 करोड़ का टेंडर होगा तो उसका एक काम का अनुभव 80 करोड़ का होना चाहिए, तो वो टेंडर डाल पाएगा। या 2 काम 50-50 करोड़ का हो, या 3 काम 30-30 करोड़ का वो किया हो। 2018 से संविदा के टेंडर नहीं कराए गए हैं मध्यांचल में। ये है ईमानदार खंगारात की स्थिति। बाकी जितने डिस्काम हैं 2-2 साल पे टेंडर हो जाते हैं सब जगह। यहाँ 2018 से 23 आ गया, खंगारात साहब को ध्यान नहीं है। ये आईएएस अफसरों हैं और ये इनके कारनामे हैं। तो आप साफ है कि जब बड़ा टेंडर निकालेंगे तो छोटे लोग नहीं आ पाएंगे। किसी बड़े प्लेयर को देने की तैयारी है और उससे एक साथ एक बार में बैठ के बात हो जाएगी।
छोटे छोटे ठेकेदार बाहर हो जाएंगे, ईमानदार भी बने रहिए, क्या फर्क पड़ता है। जब अफसरों को पूरी छूट मिली हुई है तो वो लूटने में कहे मौका चूकें। मंत्री फोन करता रहे करे, लेकिन हैरत की बात यह है कि केंद्रीय मंत्री के बयान के बावजूद खंगारोत जैसे लोग यहाँ पर एमडी बने बैठे हैं। गुरु तो चला गए उनके, अभी ये बचे हैं और इनकी जांच क्यों नहीं हो रही है। इनकी जांच तो होनी चाहिए और ऐसी जांच हो कि एक सबक हो, और इनके जो चेले चापाड़ हैं उनका भी जरा थोड़ा नज़र डालें लोग। तो सरकार की नाक के नीचे बैठकर लोग इतने बड़े बड़े कारनामे करते हैं और खुद को ईमानदार घोषित किए हैं सरकार की नज़रों में। आखिर ये कितने दिन चलेगा? कौन इस पर देखेगा? कौन कार्रवाई करेगा? तो भवानी सिंह खंगारोत अब नए देवराज हैं बिजली विभाग के, और उन पर हो सकता है सरकार देखो उनको भी 1 साल खींचे, जब 4.5 साल खींच गए देवराज जी। तो बड़े बड़े विचित्र विचित्र अफसर हैं और उनके कारनामे विचित्रता से भरे हैं, लेकिन सरकार कान में तेल डाले है। कौन सा ऐसा जुगाड़ है कि जो उनको बचाए डाल रहा है? कहीं पर कोई कमी नहीं आ रही है, न भ्रष्टाचार में न वसूली में। ईमानदारी का पैमाना रोज बढ़ रहा है, गजब व्यवस्था चल रही है।